डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। अनिल प्रयास ऐप और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी 72वीं सिविल सेवा एग्जामिनेशन के डेट बढ़ने का लुत्फ हम सब उठा रहे हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे। उन चर्चित स्थलों की चर्चा करने की काम हमने शुरू किया कि जो 2025-26 में न्यूज में रहेंगे। तो आज इसी कड़ी में बढ़ते हुए हम दो ऐसे स्थल को जानने की कोशिश करेंगे जिनका संबंध एंशियंट इंडिया से रहा है, संगम काल से रहा है और बंदरगाह शहर से रहा है। आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों चर्चा में क्यों रहेंगे। तो अगेन एंशियंट इंडिया से संबद्ध संगम कालीन 200 BCE से 300 AD दो विख्यात बंदरगाह नगर चर्चा में क्यों। एक है केरल का मुजरिस और दूसरा है तमिलनाडु का पुहार, पूमपुहार। ये दोनों को हम देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, क्यों है, क्यों है। सो फर्स्ट मुजरिस। आइए पहले इसके थोड़े बैकग्राउंड देखें, देन हम करंट अफेयर्स पर आएंगे। बैकग्राउंड यह कि नंबर 1 इसका परिचय जानिए। ये मुजरिस दिख रहा है, मुजरिस यह केरल राज्य का स्थल है, केरल राज्य का साइट, प्राचीन स्थल है और आर्कियोलॉजिकल साइट है। यह हिस्टोरिक साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। यह संगम काल का स्थल है। संगम काल में 3 वंश थे। उत्तरी तमिलनाडु में चोल वंश, दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्य वंश और केरल में चेर वंश। यह चेर वंश की बंदरगाह राजधानी है। चेर वंश के राजाओं की बंदरगाह राजधानी यह पोर्ट टाउन है और इसे कई नाम से जाना गया है। उस दौर के संगम लिटरेचर में इसे मुशेरी कहा गया, कोंगूर कहा गया और उस समय के रोमन लिटरेचर पेरिप्लस एरिथ्रियन सी में इसे क्रकनोर और मुजरिस कहा गया। और आज वर्तमान में यदि आप ढूंढने जाएंगे तो इसे हम कोडंगलूर नाम से जानते हैं। इसलिए स्टूडेंट लिसनर्स, जो आज का कोडंगलूर है वही कभी मुजरिस था, वही कभी मुशेरिस था, वही कभी क्रगनोर था और वही कभी कोडंगलूर है। इसलिए ये सब एक ही नाम वाले, कई नाम वाले एक ही साइट हैं। यह पोर्ट टाउन रहा है। दूसरा परिचय इसका जाने कि एंशियंट दौर में, संगम कालीन दौर में यह व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर था। जहाज निर्माण केंद्र था और यहां से नाव जहाज खुलते थे और अरब सागर के जरिए और अरब सागर लाल सागर मार्ग के जरिए ये नाव जहाज सामान लेकर पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और रोमन वर्ल्ड जाते थे। इसलिए यह व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर था। इस जगह से मसाले, स्पाइसेस, खास तौर पर काली मिर्च जिसे यवन प्रिया और ब्लैक गोल्ड कहते थे, वह हाथी दांत के बने हुए सामान, चंदन अगरू की लकड़ियां, उष्णकटिबंधीय सामान, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, मैराइन प्रोडक्ट, ये सब के सब भेजे जाते थे
कहां भेजे जाते थे? वेस्ट एशिया के देशों, उत्तरी अफ्रीका के देशों, पूर्वी अफ्रीका के देशों और रोमन वर्ल्ड को भेजे जाते थे। नंबर 3 कि इस स्थल की खुदाई से बड़े यूनिक आर्टिफैक्ट्स सामान प्राप्त हुए, काफी अधिक रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अगस्टस, टिबेरियस, क्लॉडियस और नीरो के सिक्के, रोमन सिक्के, गोल्डन क्वाइन प्राप्त हुए हैं जो ईसवी पूर्व के। यहां से यूनिक विदेशी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, रोलेटेड एम्फोरा, 2 हत्था मर्तबान वो मिला है। यहां से लकड़ी के बने नौका ढांचा, बोट का स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है। अकीक, कार्नेलियन और क्वार्ट्ज के बने हुए मन के बीड्स काफी अधिक संख्या में मिले और ग्रीक देवताओं की नक्काशी वाली अंगूठियां काफी अधिक संख्या में मिली हैं। काली मिर्च और कई बॉटेनिकल सब्सटेंसेस भी मिले हैं। ये सभी सामान बेहद यूनिक है, हिस्ट्री अध्ययन में सोर्स के रूप में मददगार के, और यह साबित करते हैं कि मुजरिस यानी कोडंगलूर एंशियंट दौर में क्यों विख्यात रहा है। तो यह सब तो हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाते के, जीएस में भी क्लासरूम कोचिंग में डिटेल में पढ़ाते हैं, यह लिमिटेशन है। फिर भी आइए और यह जानते के कि मुजरिस अभी अभी चर्चा में क्यों, आखिर 2025-26 में चर्चा में क्यों, और हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आए। तो नंबर 1 स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, बीपीएससी को भी यूनिक क्वेश्चन देने की आदत है, इसलिए अलर्ट कि इंटरनेशनल स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस 2026 इसी शहर में आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस 2026 कोडंगलूर में आयोजित हुआ है। केरल के पर्यटन विभाग के द्वारा कोडंगलूर में आयोजित यह कॉन्फ्रेंस, जिसमें 20 से अधिक देशों ने भाग लिया, और इस कॉन्फ्रेंस का अंतिम निष्कर्ष यह की था कि हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और इसके प्रमोशन के लिए जिस स्थल को आइडियल गाइडेंस मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए वह यही मुजरिस यही कोडंगलूर है। सो कोडंगलूर इन फोकस। नंबर 2, यहां कोच्चि मुजरिस बिनाले का आयोजन हुआ। यह बेहद बहुत ही अनूठे कला महोत्सव है और पूरे दक्षिण एशिया के विख्यात कला महोत्सव है। कई देश इसमें भाग लेते हैं और यह 3-4 महीने चलता है। दिसंबर 2025 से शुरू हुआ और मार्च 2026 तक चला के बिनाले महोत्सव इसी जगह पर हुआ, और इस बिनाले की थीम ही थी मुजरिस की विरासत, मुजरिस की विरासत, इसलिए यह न्यूज में रहा। नंबर 3, तीसरे कि मुजरिस कॉस्मोस मालावारिकस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सो ये प्रोजेक्ट सामने आया, भारत सरकार के द्वारा इसे मंजूर किया गया। केरल सरकार ने यह प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार से इसे मंजूरी मिली और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला यह अति चर्चित प्रोजेक्ट है, जिसमें इस जगह के रिवाइवल, लीगेसी को सामने लाना, हेरिटेज को सामने लाना, रिसर्च और स्टडी, इन सब को सम्मिलित करके सामने रखा गया है। कई हजार करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें केवल मुजरिस ही नहीं और भी अगल बगल के कुछ विख्यात स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे
मुजरिस को तो इसमें शामिल किया ही गया है, चूंकि मालावारिकस प्रोजेक्ट है, इसलिए मालावार तट पर और भी जो विख्यात है, जैसे चेरामन जुमा मस्जिद, आप जानते हैं यह 639 के मस्जिद है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने मस्जिद, नंबर 1 ओल्डेस्ट मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद, इसे भी मुजरिस के साथ टैग किया गया। फिर किया गया कोडंगलूर भगवती मंदिर, भगवती मंदिर की श्रृंखला में या टॉप 5 में एक है ओल्डेस्ट में। सो कोडंगलूर भगवती मंदिर और चेलियम पैलेस और चेलियम परम्बू, यानी चेर शासकों और रॉयल परिवार और उनके मंत्रियों के जो निवास थे, जो निवास स्थल थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया। और कोट्टापुरम फोर्ट, या वही है फोर्ट, कोट्टापुरम फोर्ट, जो 1503 में पुर्तगालियों ने इसकी स्थापना की थी, ओल्डेस्ट फोर्ट कोट्टापुरम फोर्ट। और चेनामंगलम सिनागॉग, ईसाइयों के बेकर विख्यात सेंटर। सो इन सब को शामिल किया गया। सो ये बहुसांस्कृतिक टूरिज्म कॉरिडोर, एंशियंट साइट मुजरिस प्लस चेरामन मस्जिद इस्लाम से संबंधित, प्लस कोडंगलूर भगवती मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित, प्लस चेलियम पैलेस एंड परम्बो ये आर्कियोलॉजी से संबंधित, कोट्टायम फोर्ट या पुर्तगाली से संबंधित, और सिनागॉग ईसाई धर्म से संबंधित। इन सबके पुनरुद्धार, इन सबके रिवाइवल पर जोर दिया गया, इसलिए यह प्रोजेक्ट विख्यात है। और इस प्रोजेक्ट के कारण की मुजरिस चर्चा में रहा। सो यह उत्तर समाप्त होता है। मुजरिस के एंशियंट परिचय भी आपने लिया, और मुजरिस करंट अफेयर्स के लिए क्यों जरूरी, यह भी आपने देखा। अब बढ़ते हैं दूसरे साइट पर, यह है पुहार। पुहार ये मैप पर देखे, मैप भी संलग्न के हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, इसलिए पुहार इसका परिचय जाने। नंबर 1 कि प्राचीन तमिल भाषा में यह शब्द आया है। जानते कि तमिल भाषा में विलेज को उर कहते हैं, स्मॉल विलेज को शिरूर कहते हैं, बिग विलेज को तेरूर कहते हैं, ओल्ड विलेज को मुदूर कहते हैं, 45 विलेज को पुरम कहते हैं, अर्बन सेंटर को नगरम कहते हैं, कोस्टल एरिया को पुहार कहते हैं, हार्बर एरिया को पट्टिनम कहते हैं। इसलिए पुहार से कोस्टल एरिया का बोध होता है, या कोस्टल एरिया का, और या पट्टिनम भी का, हार्बर एरिया भी का। इसलिए यह पुहार का अर्थ है तटीय बस्ती, तटीय बस्ती, तटीय बस्ती। ये तो सामान्य अर्थ हुए। नंबर 2, वास्तव में संगम साहित्य में जो पुहार शब्द आया है वह एक जगह का भी बोध कराता है। कावेरी नदी जिस जगह पर समुद्र में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जिस जगह पर समुद्र में गिरती है, उसी जगह पर यह पोर्ट टाउन बसाया गया था। इस पोर्ट टाउन को ही पुहार कहा गया। संगम साहित्य में इसे पुहार कहा गया, संगम साहित्य में इसे कावेरी पत्तनम कहा गया, और रोमन लिटरेचर पेरिप्लस एरिथ्रियन सी में इसे कमर कहा गया। इसलिए कमर हो, कावेरी पत्तनम हो या पुहार हो, एक ही जगह के ये 3 नाम हैं, अलग अलग सोर्स पर
जगह एक ही है, तमिलनाडु में है। यह पुहार कावेरी नदी के मुहाने पर है और यह कई नाम से विख्यात है। आज सब मर्ज है, समुद्र में गायब है, यह विलीन है। नंबर 2 परिचय कि यह जो पुहार उर्फ कावेरी पत्तनम है, यह संगमकालीन स्थल है। मैंने अभी अभी बताया कि संगम काल के 3 वंश दक्षिण के, उत्तरी तमिलनाडु में चोल वंश, दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्य वंश और केरल में चेर वंश, और तीनों वंश के 2 राजधानियां, एक इनलैंड कैपिटल, एक पोर्ट कैपिटल। तो चोल के पोर्ट कैपिटल कावेरी पत्तनम उर्फ पुहार थे। यह पोर्ट कैपिटल, यह पोर्ट टाउन, पूर्वी देशों को भेजे जाने वाला सामान यहां से भेजा जाता था, चाहे अंडमान निकोबार को, बर्मा को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, साउथ ईस्ट एशिया के नगर को, चाइना को, सभी जगह यह सामान पुहार जगह से, कावेरी पत्तनम से भेजा जाता था। नंबर 3 कि चोल काल में यह और भी एक कारण से जाना जाता था। माना जाता है कि संगमकालीन एक शासक था करिकाल, जिसने 1200 बंदियों को श्रीलंका से पकड़कर दक्षिण भारत लाया था और उन बंदियों का इस्तेमाल किया और कावेरी नदी पर इसी जगह पर तटबंध बनाया, डैम बनाया, उससे नहरें निकाली गई और आसपास के खेतों में इसे पहुंचाया गया। इससे प्रोडक्शन में इतना इजाफा हुआ, धान के प्रोडक्शन में इतना इजाफा हुआ कि यह तंजावुर क्षेत्र या उत्तरी तमिलनाडु का यह क्षेत्र, कावेरी नदी मुहाने का यह क्षेत्र धान के उत्पादन के लिए संसार भर में चर्चित हो गया। इतनी अधिक उत्पादन कि पट्टिल पलाई लिटरेचर में कहते हैं, संगम साहित्य पट्टिल पलाई में, कि इस जगह पर धान का प्रोडक्शन इतना अधिक था कि यदि एक हाथी को बैठा दिया जाए तो जितनी जगह को बैठा हुआ हाथी घेरता है, उतने जगह से होने वाले धान के उत्पादन से एक परिवार 1 संवत्सर यानी 1 वर्ष खाना खा सकता था। इसलिए धान के उत्पादन के लिए बेहद यह सेंटर चर्चित हुआ और यहां इंद्र के सम्मान में एनुअल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होने लगा, जिसे बिला कैलकॉल कहते हैं। तो खैर स्टूडेंट, यदि पुहार पर करिकाल पर बोलने लगेंगे तो एक दिन भी काफी नहीं होंगे, सो हम उससे बहना छोड़ते हैं, इतिहास की चर्चा से बाहर निकलते के और अब आते के करंट अफेयर्स में। और प्रश्न उठता है, पुहार यानी यह पुम पुहार 2025-26 में न्यूज में क्यों करंट अफेयर्स के लिए इसे क्यों देखा जाए? सो आंसर, एक प्रोजेक्ट की वजह से या चर्चा में आया। प्रोजेक्ट जैसे अभी हमने मुजरिस के एक प्रोजेक्ट की चर्चा की, वैसे कि यह प्रोजेक्ट का डिजिटल पुम पुहार प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की ओर से लॉन्च किया गया और मंजूर किया गया। लॉन्च तो किया गया था ऑफिशियली 2020 में ही, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ कोविड के कारण, अन्य समस्याओं के कारण और लोकल सरकार की दिलचस्पी लिए जाने के कारण यह थोड़ा सा विलंबित हुआ और अब इस प्रोजेक्ट पर 2025-26 में काम शुरू हुआ है और यह पुहार को चर्चा में ले आया। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी IDH इनिशिएटिव के तहत। IDH पहल के अंतर्गत इसे मंजूर किया था। IDH क्या है? इंडियन डिजिटल हेरिटेज इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिसमें क्या कि उन प्राचीन स्थलों को पुनरुद्धार करना, उन ऐतिहासिक स्थलों की खोज पर बल देना जो या तो सबमर्ज हो गए,
गायब हो गए, समुद्र में विलुप्त हो गए, जो अब केवल इतिहास के पन्नों में है, वास्तव में नहीं है। उनका रिवाइवल, उन्हें डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, उन्हें सामने लाइए, उस हेरिटेज, उस विरासत को सामने लाइए, लिगेसी को सामने लाइए। यह की पहल है। तो पुहार भी गायब है, पुहार भी समुद्र में सबमर्ज है, और पुकार भी केवल इतिहास के पन्नों में रह गए के वास्तव में नहीं है। तो वह फिर से डिजिटल रिकंस्ट्रक्ट कीजिए कि हाउ एंशिएंट संगम एज पुहार कैसा था। इसलिए यह काम शुरू किया गया 2025-26 के अंतर्गत। तो इसका है अर्थ क्या? डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन, डिजिटल रिवाइवल, समुद्र में डूबे हुए ऐतिहासिक ढांचों को सामने लाना, अध्ययन योग्य बनाना, लोगों के सामने या शानदार विरासत को रखना। पुहार क्यों गायब हुए थे, क्यों समुद्र में सबमर्ज कर गए थे, इन कारणों का भी पता लगाना। इसके लिए आप जानते कि कई प्रकार के रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। पानी के अंदर काम करने वाले रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल अंडर वाटर मैपिंग का काम शुरू किया जा रहा है। सो ये सब कुछ है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसका अध्ययन किया जा रहा है कि क्या सुनामी के कारण, समुद्री चक्रवात के कारण, क्या लैंड सबमर्जेंस के कारण, जमीन सतह के धंसने के कारण यह शहर गायब हुआ या बंदरगाह शहर गायब हुआ। सो कारणों का पता लगाएं। सो साइंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कल्चर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए विख्यात है डिजिटल पुहार प्रोजेक्ट। इसके कारण ही पुहार भी चर्चा में, और आपने एक प्रोजेक्ट को देखा, मालवारिकस प्रोजेक्ट, उसके कारण मुजरिस और केरल के मालाबार तट के कई स्थल चर्चा में। आप इन पर ध्यान देंगे। आगे हम इसी कड़ी में साइट्स को अगले वीडियो में लाऊंगा, और वे आर्कियोलॉजिकल साइट बेहद अहम है यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिहाज से। थैंक यू स्टूडेंट। यह ध्यान रखें कि नीचे इसी के बारे में स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।